हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी हम लोग का यहाँ पर अध्याय चल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग अब 3 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये एनसीईआरटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो मैं पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग पहला यहाँ पर आंसर डाल देंगे और क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 2 अंक की संख्याएं कितनी होंगी जो 3 से डिविजिबल होंगी। तो देखना बेटा, अगर एपी, पहले हम एपी बनाएंगे, इसमें से हमको एन निकालना है ना भाई। जैसे देखो मेरी बात सुनो, 3 से डिविजिबल 2 अंक की संख्या कितनी होंगी। मतलब ऐसे 2 अंक की संख्याएं बताओ जो 3 से पूर्णतया विभाजित होती हो। तो पहली 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, पहली आपकी हो जाएगी, लिखेंगे कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। पहले क्या होगी, पहले आपकी हो जाएगी 12, फिर क्या हो जाएगी, ये आपकी 15 हो जाएगी, है ना। ऐसे करते करते ऐसे देखो, अभी यहाँ देखो, ठीक है। 100 आपका 99 जो होगा वो लास्ट नंबर होगा, क्योंकि 99 के बाद आपका 100 आ जाएगा। 100 आपकी 3 अंक की संख्या हो जाएगी, तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग का लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 99 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको एपी सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। पहला 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कि 15 के बाद क्या हो जाएगी, लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, 99 यहाँ जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ देखो ये लास्ट टर्म की वैल्यू लिखी है, तो ये आपका एन यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका एन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हम लोग की 12 आ जाएगी। अच्छा डी डिफरेंस कितना है, तो सेकंड टर्म मतलब 15 और फर्स्ट टर्म माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एन हमको यहाँ पर निकालना है भाई, एन मालूम हो जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म हमको यहाँ पर मालूम हो जाएंगे, और हमसे नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ देखो इधर, अब क्या हो जाएगा, हमको एन यहाँ पर दे रखा है। एन को ही लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म बोल सकते हो या एन बोलो इसको। ये हमको दे रखा है 99 यहाँ दे रखा है। अच्छा एनवे टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा, एन आपको हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका डी हो जाएगा। अच्छा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 यहाँ पे आ जाएगी। ए की वैल्यू हम लोग को 12 यहाँ दे रखी है, प्लस का ये कितना आ जाएगा, एन माइनस का 1, तो एन माइनस 1 ऐसे लिखा रहेगा। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब डेवलप का जाएगा बाई ओर, तो 99 माइनस का 12 और 3 इनके अपान में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और ये एन माइनस का 1 ऐसे लिखा रहेगा। अब 99 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 में से तो एन माइनस का 1 हम लोग इस साइड ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। अब 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, इतना बचेगा, और अपान में 3 हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉपर 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भैया, का देखो 3 से डिविजिबल है नहीं, पहली बात तो टेबल से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल सारे आपको आने चाहिए। मतलब 3 का नियम कहता है कि यदि नंबर में डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर प्रॉपर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 8 प्लस का 7 करोगे आपका 15 आ जाएगा, 15 आपका 3 से 8 प्लस का 7 15 हो जाएगा, 15 आपका 3 से डिविजिबल है, तुम क्या बोलेंगे, ये नंबर ही पूरा प्रॉपर डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आपका आ जाएगा, और कैरी यहाँ पर कितना जाएगा, 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 3 9 जा 27 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29। तो ये माइनस का बन जाएगा दूसरी ओर, तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो कितना जाएगा 30। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 यहाँ पर आ जाएगी, और 30 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 3 से डिविजिबल नंबर 2 अंक की संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हैं, 2 अंक की हो, कितनी संख्या हो जाएंगी, वो 30 संख्या यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबका सम्मान करिए, अपनों से बड़ों का सम्मान करिए, और अपने छोटों से जो अपने से छोटे उनकी बात जरूर सुना करिए, जैसे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अब देखो दिन में 3 वीडियो आते थे, अब क्या करेंगे, 3 वीडियो का सेट बना करके पोस्ट कर देंगे, काम खत्म। भाई एक बार में हम भी फ्री हो जाएंगे, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो अपनी।
तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, कह रहे हैं एक आपको एपी दे रखी है, यहाँ पर है एपी हमको दे रखी है, किधर रखी है 7 4, ऐसे करते करते ये 62 हमको दे रखा है। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ सुनो, ठीक, आपसे कह रहा है कि आपको एपी दे रखी है, इसमें कह रहा है आखिरी से, कह रहे हैं 11 टर्म बताओ, वो भी आखिरी से बताओ, आखिरी से 11वां पद बताओ कितना हो जाएगा। भाई शुरुआत से जो भी होगा वो भी हो जाएगा, लेकिन आखिरी पद हमको, आखिरी मतलब जो 11 पद पीछे से हमको बताना यहाँ पर है। कह रहा फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब लास्ट वाले को फर्स्ट मान करके पीछे से 11वां पद बताओ। ठीक, और हमको एपी यहाँ पर दे रखी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर आपको ए दे रखा है, ए आपका 11 हो जाएगा इस समय के लिए। देखो हमको लास्ट टर्म हमको दे रखा है, इसी को हम एन बोलते हैं, हमको एन दे रखा है, हमको ए दे रखा है, तो ए आपको दे रखा है 10, एन आपको दे रखा है 62, और हमको डी यहाँ मिल जाएगा, तो डी कितना मिल जाएगा, डी हमको -3 यहाँ मिल जाएगा। भाई 7 माइनस का 10 करोगे तो -3 आ जाएगा। अब देखो पहले हम यहाँ निकालेंगे एपी में कितने टर्म है, भाई एपी के टर्म हमको मालूम हो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे लास्ट से निकालने का प्रयास करेंगे। पहले इतना यहाँ पे काम करते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए एन आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1, ये आपका डी आ जाएगा, इसको स्मॉल ए कर लो। ठीक, अब यहाँ देखो ए एन की वैल्यू 62 आ जाएगी, ए की वैल्यू 10 यहाँ दे रखी है, प्लस एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू को निकालनी, तो एन ऐसा आपको लिखा रहेगा, डी की वैल्यू -3 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जब आपका जब बाईं ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो 62 माइनस का 10 आपका हो जाएगा, ये इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो -3 और प्लस का -3n और प्लस का 3 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो इधर, तो ये कितना बचेगा, ये आपका 52 बचेगा। ठीक, 52। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये आपका 62 भी माइनस का दे रखा, माइनस का यहाँ होगा ना, सॉरी ये आपका माइनस यहाँ का था, माइनस का था, ध्यान देना, ये आपका माइनस दे रखा, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, वरना आएगा ही नहीं। देखो 10 के बाद 7 के बाद 4, तो जाहिर सी बात है ये माइनस में टर्म होगा ना, ये वाला, ये आपका माइनस का 62 यहाँ लिखा गया है। अब देखो अभी कितना आ जाएगा, -72 आ जाएगा, और माइनस का 3n प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 आपका जाएगा बाईं ओर, तो प्लस का 3 आ जाएगा, मतलब 3n आपका -3n जब जाएगा बाईं ओर तो प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 72 जब दाईं ओर आएगा तो प्लस का 72 प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 75 अपान का 3 आ जाएगा, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपसे 25 आपको यहाँ पर दे रखी है। भाई पूरे 25 पद यहाँ पर हैं, तो हमसे 11वां पद पूछा गया है कि यार एपी का अगर आखिरी से 11वां पद बताओ। तो अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब हमें इधर एक फॉर्मूला इसमें होता है कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब लास्ट से 11वां पद क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 11 प्लस का 1 कर लो। भाई 25 पूरे टर्म है, 11 चाहिए, तो 25 में से जब 11 माइनस करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो ये कहता 25, ये कितना देगा, ये आपका 4 आ जाएगा। भाई 25 में से 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, ये 14 आ जाएगा, प्लस का आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 15वां टर्म होगा लास्ट से, क्या आ जाएगा 15 टर्म, आप शुरुआत से निकाल लो, आपका वही 11वां टर्म होगा लास्ट से। तो सर कैसे, हमको अच्छा नहीं लगा, हमको मज़ा नहीं आया। देखो कैसे मज़ा नहीं आया, मेरी बात सुनो, 25वां टर्म आपका इधर से हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा, यहाँ देखो इधर। ठीक, अब अगर 1 से 25 तक गिनती लिखो, तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये 25 आ जाएगा, 25 से पहले 24, ऐसे करते करते देखो 24 23, देखो हम गिनते हैं 24 25 24 23 22 22 21 20 हो जाएगा, 19 फिर 18 फिर 17
18 17 कितना जाएगा, फिर ये 16, फिर 15 आ जाएगा ना। तो देखो अब मेरी बात सुनो, ठीक, लास्ट से 11वां टर्म जो होगा शुरुआत से 15वां वाला हो जाएगा ना। तो अब देखो हमको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमको 15वें टर्म की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो हमको n कितना मिल जाएगा, n हमको यहाँ पर 15 मिल जाएगा। ध्यान देना, शुरुआत से 15वां जो पद होगा वो आखिरी से 11वां पद होगा। ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी nवें टर्म, मतलब अगर आपको लास्ट निकालना है तो क्या करो, टोटल टर्म को दे रखे हो, जो निकालना हो उससे माइनस कर दो, उसमें से एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर 15वां टर्म जो होगा 11वां टर्म यहाँ मिल जाएगा। अब देखो इधर, ठीक, तो अब हमको A15 यहाँ निकालना है, इसलिए मैंने आपको एक करके यहाँ पर दिखा दिया कि जैसे आप लोग अगर आखिरी से गिनती करोगे तो आपका जो 15वां टर्म आ जाएगा ना, 11वां टर्म ही आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो इधर, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 15 हमको निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमको 10 यहाँ दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू 15, 15 माइनस का 1 करोगे 14, और डी की वैल्यू हम लोग को माइनस का 3 यहाँ दे रखा है। 10 आपका ऐसे रहेगा, 14 यहाँ 42 आपका आ जाएगा, वही माइनस का 42 यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 42 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये माइनस का 32, ये क्या आ जाएगा, ये आपका 15वां टर्म आ जाएगा। और 15वें टर्म को ही क्या बोलोगे, आखिरी से 11वां टर्म आपका ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इसमें फॉर्मूले होते हैं कि अगर आपको अंतिम से 11वां पद निकालना, कोई भी निकालना हो, तो अंतिम पद आपको पता होना चाहिए, जो निकालना हो उसको माइनस कर दो, उसमें से प्लस, उसमें एक प्लस कर दो खाली बस। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर। तो थर्ड कह रहा है कि अ सम ऑफ, इसका सम ऑफ 100 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट रेट कितना, आपका 8% रेट सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब पर एक, मतलब प्रतिवर्ष सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की दर से 8% पर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक, फाइंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईच ईयर पे हमको इंटरेस्ट बताना कितना मिलेगा। ठीक है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये आपका इंटरेस्ट एपी में होगा, अगर होगा तो ठीक है। ठीक है, सो फाइंड द एट द एंड ऑफ 30, मतलब 30 साल तक का निकालना पड़ेगा कि कितना यहाँ पर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर हमको पी यहाँ दे रखा है, प्रिंसिपल हमको दे रखा है 1000। ठीक, हमको यहाँ पर रेट दे रखा है 8%, हमको यहाँ पर रेट दे रखी है। अच्छा, एन की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है 30 साल तक वो निकालना है, 30 साल के लिए एन हमको 30 दे रखा है, और हमको ए एन हमको निकालना पड़ेगा। तो हम A30 हमको यहाँ पर निकालना है। A30 कैसे निकाल पाओगे, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमको A1 निकालना पड़ेगा। तो A1 के लिए पहले हमको सीरीज फॉर्म करनी पड़ेगी ना। सीरीज कैसे बनेगी, तो देखो इधर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपान का 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ऐसे सिंपल इंटरेस्ट जो पहले साल का होगा इसी को हम A1 मान लेंगे। तो अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1000, R की वैल्यू हो जाएगी 8, और T पहला देखो फर्स्ट ईयर में T आपका 1 रहेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, T आपका इतना रहेगा, अपान में कितना हो जाएगा, ये आपका 100 यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये से आपका कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, T यहाँ पे 1 ही मान लो। तो A1 कितना मिल जाएगा, A1 आपको 80 यहाँ मिल जाएगा भाई। 10 को 8 से करोगे तो आपका 80 आ जाएगा। ऐसे अगर A2 निकालोगे, A2 में P आपका 100 ही रहेगा। ठीक, P आपका 1000 रहेगा, पूरे R आपका 8 रहेगा। अब यहाँ समय देखो, समय आपका यहाँ पे सेकेंड ईयर है तो आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका ऐसे आपका 100 यहाँ पर रहेगा, ये से कट जाएगा ये, तो कितना 16 आ जाएगा। तो 16 धम्मा 160 कितना जाएगा, ये आपका 116 दूनी कितना आ जाएगा, देखो ये 10 रहेगा, 16 रहेगा, तो 16 8 दूनी 16, 16 पूरे 10 करोगे तो आपका 160 मिल जाएगा। ऐसे अगर आप A3 निकालोगे, 3 टर्म निकाल लो बस, तो A3 में क्या हो जाएगा, A3 आपका SI के फॉर्म में ही रहेगा। तो P आपका रहेगा 1000 इंटू R आपका रहेगा 8, और T आपका रहेगा 3, ये कितना रहेगा, ये आपका रहेगा 100 रहेगा। ये कट जाएगा आपका, तो 8 से 24 कितना जाएगा, ये आपका 2400 आ जाएगा। अब देखो अगर AP बनेगी तो A1 कामा A2 A3 ऐसे करते 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 AN हमको कहाँ तक, A30 तक हमको यहाँ पर चाहिए कि 30 साल में कितना आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो इधर, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 आपका आ जाएगा 80 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, ये आपका 160 आ जाएगा, A4 A3 आपका 224 आ जाएगा। ऐसे करते करते
हम मान लें n तक हमें nवां टर्म मतलब an मतलब a30 हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 80 आ जाएगी। ठीक, अब d की वैल्यू भी ही 80 आएगी। क्यों, 160 माइनस का 80 करोगे आपका 80 ही आएगा। और n हमको 30 यहाँ पर दे रखा है, 30 साल का हमें निकालना है। ठीक है, तो a30 an वाला फॉर्मूला यहाँ हम लोग लगा देंगे। तो a प्लस का n माइनस का 1 ये आपका d यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, an की वैल्यू को निकालनी तो a30 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक, और a आप अभी मान लो ऐसे रहेगा, और 30 माइनस का 1 करोगे तो 29 आ जाएगा। तो 29 गुणे ये आपका यहाँ पर d आ जाएगा। a30 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 80, ये आपका 29 गुणे और d कितना आ जाएगा, d भी आपका 80 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 80 80 कॉमन ले लो, बहुत महापुरुष होंगे तो 80 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करना, 80 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का यहाँ पर 29 बचेगा, कितना जाएगा 80 गुणे ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 से 24, 2 जीरो लगा दो तो 2400 मतलब 30 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका जाएगा, ये आपका 2400 यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अब अपने नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।